Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about fossil gymnosperm group बेनीटाइटल्स। बच्चों, आज हम जीवाश्मी पादप के एक समूह बेनीटाइटल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। What is बेनीटाइटल्स? This group of fossil plant flourished well during the Triassic to Lower Cretaceous period of Mesozoic era. As the Carboniferous period is called the Age of Ferns, the Mesozoic era is called the Age of Cycads. ये समूह जो है ये मेसोजोइक महाकल्प के विलुप्त पौधों को इसमें रखा गया है। इस समूह भूवैज्ञानिक समय सारणी में मेसोजोइक महाकल्प मेसोजोइक इरा में अनेक जिम्नोस्पर्म पाए गए। वर्तमान में ये जिम्नोस्पर्म केवल जीवाश्मों के रूप में ही उपस्थित है। इन जीवाश्म जिम्नोस्पर्म में गण साइकेडोइडियल्स, जिससे अधिकांश यूरोपीय वनस्पति बेनीटाइटल्स के नाम से पुकारते हैं, प्रमुख है। बेनीटाइटल्स एक ऐसा जीवाश्म समूह है जो बहुधा पेट्रीफाइड तने, ट्रंक या फलद भाग ही इसके मिलते हैं। ऐसा जीवाश्म ग्रुप है जिसमें बहुधा पेट्रीफाइड ट्रंक्स या फ्रूटिफिकेशंस पार्ट इसके अंदर मिलते हैं। इस समूह के वृक्ष मेसोजोइक महाकल्प के ट्राइसेक से क्रिटेशियस काल में प्रमुख वनस्पति के रूप में जाने जाते हैं। दिस ग्रुप ऑफ फॉसिल प्लांट फ्लोरिश वेल ड्यूरिंग द ट्राइसेक टू लोअर क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक इरा। इस समूह के वृक्ष मेसोजोइक महाकल्प के ट्राइसेक से क्रिटेशियस काल में प्रमुख वनस्पति के रूप में जाने जाते हैं, डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में जाने जाते हैं। मेसोजोइक को साइकेड्स का काल भी कहा जाता है। एज द कार्बोनिफरस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ फर्न्स। जैसे कार्बोनिफरस को हम एज ऑफ फर्न्स कहते हैं, इसी तरह मेसोजोइक इरा इज कॉल्ड द एज ऑफ साइकस। इसी तरह मेसोजोइक काल को साइकेड्स का काल कहा जाता है। इस गण के सर्वप्रथम सदस्य बकलैंडिया का वर्णन 1825 में किया गया। भारतवर्ष में उड़ीसा व बिहार प्रदेशों में इस गण के जीवाश्म पाए जाते हैं। हिस्ट्री: द नेम बेनीटाइटल्स is given to honor J.J. Bennett, an English botanist. इस समूह का नाम एक इंग्लिश वनस्पतिज्ञ J.J. बेनेट के नाम पर ही पड़ा है। बेनीटाइटल्स J.J. बेनेट के नाम से पड़ा है। द फॉसिलाइज्ड ट्रंक ऑफ जीनस बुकलैंडिया was the first specimen of बेनीटाइटल्स collected from Great Britain in 1825. इस गण के सर्वप्रथम सदस्य बकलैंडिया का वर्णन 1825 में किया गया, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से कलेक्ट किए गए। क्लासिफिकेशन: वॉल्टन 1940 रिकॉग्नाइज फॉलोइंग टू फैमिलीज ऑफ बेनीटाइटल्स। वॉल्टन ने 1940 में इसकी दो फैमिली रिकॉग्नाइज की बेनीटाइटल्स की, बेनीटाइटिएसी और विलियमसोनिएसी।
हम पहली फैमिली पे आते हैं, बेनिटाइटिएसी। फ्लावर डीपली sunk among the persistent leaf bases and were present on short thick trunk। इसमें persistent leaf bases पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? साइकेडियोइडिया। साइकेडियोइडिया के बारे में हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। दूसरा है विलियमसोनिएसी। फ्लावर फुली एक्सपोज्ड एंड प्रेजेंट ऑन सिलेंडर स्टेम। फुली एक्सपोज्ड फ्लावर होते हैं और ये सिलेंडर स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है विलियमसोनिया। विलियमसोनिया बच्चों में आपको पहले वीडियो में आपको इसका लेक्चर दे चुकी हूँ। आप कॉलेज की प्लेलिस्ट में मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे, कॉलेज की आईडी पर CC राज GC 12 इसका जवाब चैनल खोलेंगे तो उसमें डॉक्टर लीनता अरोड़ा मेरे प्ले लिस्ट में आप विलियमसोनिया को बैक में देख सकते हैं। बेनिटाइटिएसी, एनाटॉमी। The unique trunk have been nicely illustrated by Weiland in his book American Fossil Cycad and by Ward in his book Status of the Mesozoic Flora। वाइलैंड ने अमेरिकन फॉसिल साइकेड में इसको डिटेल में इसकी नाइसली इसको पूरा इसके बारे में बताया। इसको माइक्रोस्पोरोफिल और एंड्रोशियम। द टिप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल वाज फ्यूज्ड टू इट्स बेस। The distal part of each microsporophyll was parenchymatous with no indications of fusion or canals। Each pollen capsule or syringium measures 3.5 or 2.5 millimeter and contained a varying number of pollen sac or microsporidia। इसमें जो लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं ये क्या है? सिरिंजिया के रूप में इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। द नंबर इज स्टेटेड टू वेरी बिटवीन 20 to 30 per syringium and are separated by distinct wall। इसके अंदर the syringium has a several layered thick walls। The outer layer is composed of palisade-like cell that have thick wall। सिरिंजियम में सेवरल लेयर थिक वॉल पाई जाती है। आउटर लेयर जो होती है वो पेलिसेड लाइक सेल्स से कंपोज्ड होती है। गाइनेशियम, द यंग न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल दोज एट द चलाजल and the being much smaller than those at the microspiller end। The cells in the micropylar region are much elongated and are up to 80 U long। A single cell within a pointed tip appear development। The cells at the chalazal end are smaller। chalazal end में जो cells होती हैं वो छोटी होती हैं। विलियमसोनिएसी, एनाटॉमी। द प्राइमरी वेस्कुलेचर considered of a ring of enlarged conjoint and collateral vascular bundle। इसके अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? एंडार्च होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं एंड कोलेटरल कंडीशंस में पाए जाते हैं। द पिथ एक्सटेंडेड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल इन द फॉर्म ऑफ पिथरेस। पिथ जो है वेस्कुलर बंडल के अंदर पिथरेस के रूप में पाई जाती है। The secondary wood formed an extensive cylinder around the primary xylem।
Reproduction, female flower. The tip of the receptacle was naked. The ovule had short stalks that bear the body of the ovule, which consisted of a single integument surrounding the nucleolus. The nucleolus had a prominent beak and a pollen chamber. न्यूक्लियस में prominent beak होती है और एक pollen chamber होता है. Male flower. The pinnae were almost opposite and slightly tapered outwards. The proximal petiole-like portion bore numerous globose pollen-containing bodies. These leaf-like bodies contained syndactylchalic stomata that are characteristic of Benititles. बेनिटाइटल्स के बारे में एक बार मैं आपको पूरा रिकैप ब्रीफ में बता देती हूँ. पेट्रीफाइड तने सीधे वे स्तंभाकार तथा लगभग 1 से 2 मीटर लंबे होते हैं. पेट्रीफाइड स्टेम सीधे होते हैं, स्तंभाकार होते हैं, वे 1 से 2 मीटर लंबे होते हैं. ये सब करेक्टर किसके हैं? बेनिटाइटल्स के हैं. तने की वृद्धि बहुत धीमी थी तथा वे शाकित थे. ये आपको मैं एक रिकैप बता रही हूँ, जो मैंने आपको भी स्लाइड सारी बताई हैं उसका रिकैप मैं आपको हिंदी में पूरा बता रही हूँ. पर्ण बड़े तथा पक्षवत संयुक्त, किंतु विलियमसोनिया में साधारण तथा रेखीय होते थे, सिंपल होते थे और लीनियर होते थे. पर्णों में एक शीरीय समानांतर शिराविन्यास पाया जाता था. यूनिकोस्टल वेनेशन पाया था. इसमें रंध्र सिंडेटोकाइलिक प्रकार के होते थे. रंध्र किस तरह के होते थे? सिंडेटोकाइलिक प्रकार के होते थे. इसमें लास्ट में देखा दीज लीफ लाइक बॉडीज कंटेन सिंडेटोकाइलिक स्टोमेटा दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेनिटाइटल्स. सिंडेटोकाइलिक स्टोमेटा में प्रेजेंट होते थे. तने के केंद्र में एक बड़ी मज्जा पित्त होती थी जिसके चारों तरफ संयुक्त समपार्श्विक व अंतादिदारुक कॉन्जॉइंट कोलेटरल व एंडार्च वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे, जो कि ओपन होते थे और एक रिंग में प्रेजेंट होते थे. तने का मृदुत्कीय वलकुट श्लेष्मा नलिकाओं युक्त होता था. कुछ वंशों जैसे साइकेडियोइडिया में पर्णधारों के बीच बीच में शल्की रोमों में रोमेंटा भी मौजूद थे. जन्नांग पुष्प कहलाते थे. वे अधिकांश वंशों में द्विलिंगी होते थे. कुछ वंशों में ये एक लिंगी भी पाए जाते थे. पुष्पों की संरचना एंजियोस्पर्म के वंश मैग्नोलिया से मिलती जुलती थी. पुष्पासन पर इंटरसेमाइनल शल्क उपस्थित थे. बीज व बीजांड उनके बीच में उपस्थित थे. बीज व बीजांड व्रंतयुक्त जैसे साइकेडियोइडिया व विलियमसोनिया में तथा व्रंतहीन जैसे कि विलियमसोनिया में होते थे. पुष्प कई रोमिल से पत्रों से घिरे रहते थे. पुष्प हैरी ब्रैक्ट से घिरे रहते थे. ये से पत्र पुष्पासन के आधार से निकले हुए रहते थे. बीजांड के चारों ओर क्यूप्यूल अनुपस्थित था, यानी कि इसमें क्यूप्यूल एब्सेंट था. सूक्ष्म बीजाणुपर्ण चक्रों में उत्पन्न होते थे. माइक्रोस्पोरोफिल वल्स में उपस्थित होते थे, जो पक्षवत या साधारण प्रकार के होते थे. परागकण इसके द्विकोष्ठकीय साइनेंजिया में उत्पन्न होते थे. बाइलोक्युलर सिनेंजियम में उत्पन्न होते थे इसके परागकण, जो कि साइकेडियोइडिया में व्रंतयुक्त थे. बीजों में 2 बीजपत्र होते थे. ऑर्नोल्ड ने बेनिटाइटिस को 2 सबकुलों में विलियमसोनिएसी साइकेडियोइडेसी में क्लासिफाइड किया, जबकि स्पोर्ने ने इसे 3 कुलों में
वर्गीकृत किया विलियम सोनियसी, विलेन डी लेसी और साइकेडियोइडेसी। विलियम सोनियसी में विलियम सोनिया का मैं बच्चों ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अब आपके जो बचा है साइकेडियोइडिया के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको साइकेडियोइडिया का डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।